हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में मैं आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल दिखाई देता था। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते हुए उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के लिए कहा और कहा इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई, जिससे वे नदी के किनारे आराम करने लगे। इस दौरान सुशीला ने कुछ स्त्रियों को सुंदर वस्त्र में देखा और वह किसी भगवान की उपासना कर रही थी। इस बारे में सुशीला ने स्त्रियों से पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत के महत्व के बारे में बताया। सुशीला ने भी उस जगह पर पूजा की। उसने 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपनी पति ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। डोरे के बारे में कौंडिन्य के द्वारा पूछे जाने पर सुशीला ने व्रत के बारे में बताया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की इस बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे को आग में जलाना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और विपत्तियां आई हैं, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश जी की भी कथा सुनेंगे। एक बार एक दृष्टिहीन बुढ़िया थी जो बहुत गरीब थी। उसके पास उसके बहू और बेटा रहते थे। बुढ़िया हमेशा ही श्री गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मैं कैसे और क्या मांगू? मुझसे तो मांगना नहीं आता। इस पर गणेश जी ने कहा, वो अपने बहू बेटे से पूछ ले और मांग ले। यह सुनकर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी ने कहा कि मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, तो बता मैं क्या मांगू? उसके पुत्र ने कहा, माँ तू गणपति बप्पा से धन मांग ले। वही बहू से पूछा तो उसने कहा, श्री गणेश जी से नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने बहुत सोचा कि हर कोई अपने अपने मतलब की बात कर रहा है, कोई मेरे लिए सोच नहीं रहा। ऐसे में उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछा। तब उन सभी ने कहा, बुढ़िया तू तो कुछ दिन ही जिएगी, धन और नाती मांगने से क्या फायदा? तू अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया ने श्री गणेश जी से कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती पोता दे और सभी परिवार को सुख दे, आखिरी में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माँ, यह सब मांगकर तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार तूने जो मांगा है तुझे वह सब मिलेगा। इतना कहकर भगवान श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया ने जो कुछ भी मांगा था वह उसे सब कुछ मिल गया। हे गणपति बप्पा, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको देना। तो फ्रेंड्स, आपको कथा कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी फेस्टिवल की जानकारी आपको समय रहते मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।
राधे राधे।